अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम मर्चेंट। व्यूवर्स, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ज़िंदगी में चाहे बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर ही नहीं सकते। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जो कॉन्फिडेंस, जो आपको पुश करती है कोई भी काम करने के लिए। मोहम्मद अली कल एक बहुत बड़ा बॉक्सर था। एक दफ़ा उससे इंटरव्यू लिया गया और उससे कहा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसने कहा कॉन्फिडेंस। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा जब मैं रिंग में जाता हूँ तो उससे जाने से पहले मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ चंद मिनट के लिए और मैं ये सोचता हूँ कि मैं रिंग के अंदर खड़ा हूँ और मैं हरीफ से मुकाबला कर रहा हूँ और मुकाबले के दौरान मैंने उसको इतने पंच मारे वो ज़मीन पे गिर गया और मैं जीत चुका हूँ और सब तालियां बज रही हैं। और फिर मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं अपने ज़हनी तौर पे तो वैसे ही जीत चुका होता हूँ। और फिर मैं जब रिंग में जाता हूँ तो उसको सिर्फ जिस्मानी तौर पर उसको गिराना होता है, क्योंकि जिस्मानी तौर पे गिराने के बाद ज़हनी तौर पे तो मैं वैसे ही जीत चुका होता हूँ। तो ये चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर इंटरनल कॉन्फिडेंस है तो दुनिया की कोई ताकत आपको शेक नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक, इससे पहले कि अपनी स्टोरी की तरफ आऊँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और हो सकता है किसी इंसान का भला हो। इससे आप अपनी वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं, मेरी वीडियोज़ को। एक दफ़ा एक मैनेजर ने अपने अखबार के अंदर एक पोस्ट दी और उस पोस्ट में उसने कहा कि उसे एक MBA चाहिए जो कि उसकी सेल्स को बढ़ा सके। इंटरव्यूज शुरू हुए। मैनेजर के पास बहुत से लोग आए जो MBAs थे, क्वालिफाइड थे। ऐसे में जब वो CVs कलेक्ट कर रहा था तो अचानक से उसके पास एक शख्स आया और उसने अपना क्रेडेंशियल्स को दिया, अपने कागजात को दिए। तो मैनेजर ने जब उसकी CV को देखा तो उसने कहा तुम तो इंटरमीडिएट हो, तो शायद तुमने गौर से मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रिक्वायरमेंट थी एक MBA की। तो उस शख्स ने एक बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा सर आप मुझे एक बात बताएं। उसने कहा बोलो। उसने कहा सर आपको सेल्स करवानी है या आपको MBA चाहिए? उसने कहा मुझे तो दोनों चाहिए। उसने कहा सर एक बात बताएं कि आपको सेल्स चाहिए या MBA चाहिए? उसने कहा ऑब्वियसली मुझे सेल्स करनी है ताकि मेरी कंपनी का बिजनेस बढ़ सके। उसने कहा सर आप मुझे एक चांस दें। अगर 1 महीने के अंदर आप मुझे टारगेट दे दें, अगर 1 महीने के अंदर मैंने आपको टारगेट पूरा ना करके दिया तो आप मुझे बेशक फायर कर दीजिएगा, आप मुझे 1 महीने की सैलरी भी मत दें। ये सुन के मैनेजर थोड़ा सा शॉक हो गया, क्योंकि आज तक उसको ऐसा कोई शख्स मिला नहीं था जो इतना कॉन्फिडेंट हो। उसने कहा चलो ट्राई करने में क्या है। उसने ठीक है। उस मैनेजर के पास 6 स्टोर्स थे जहाँ पे उसकी पूरा मार्केटिंग का बिजनेस था। 6 स्टोर्स थे उसके पास। तो उसने एक स्टोर में उसको हायर कर लिया। उस मैनेजर का उसका असूल था, उस CEO का, कि वो हर 6-15 दिन के बाद अपनी जो सेल्स थी वो चेक करता था स्टोर्स की। तो 15 दिन के बाद जब उसने रिकॉर्ड मंगवाया और जब उसने सेल्स का रिकॉर्ड देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि एक जो स्टोर था उसका रिकॉर्ड जो था वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने फ़ौरन से उस मैनेजर को फ़ोन किया और उससे पूछा कि इस डिपार्टमेंटल स्टोर की क्या बात है कि इतना इसकी जो ग्रोथ है वो 6 स्टोर से ज़्यादा हो रही है, तो उसकी क्या बात है? तो उस शख्स ने बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा सर ये जो आपने लड़का हमारे पास भेजा है ये कमाल है, ये कहाँ से पढ़ गया, ये कहाँ से PhD किया है इसने या? तो मैनेजर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा बताओ तो सही किया क्या? उसने कहा सर मैं बता नहीं सकता, आप खुद एक दफ़ा स्टोर पे चक्कर लगा लें फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैनेजर ने कहा। उसने कहा CEO ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। थोड़ी देर के बाद CEO वहाँ पर पहुँचा। अब वो जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि वो लड़का एक कस्टमर से डीलिंग कर रहा था। अंग्रेज़ था, वो उससे डीलिंग कर रहा था। और डीलिंग क्या कर रहा था, एक मछली पकड़ने वाला कांटा था वो उसको बेच रहा था। तो उसने पूछा कि अच्छा, वो अब उन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही थी। तो वो लड़का जो है उस अंग्रेज़ से बात कर रहा था और उसे कहने लगा सर ये कांटा अगर आप ले लेंगे तो आप ये समझे कि मछली कभी भी इस कांटे को छुड़ा ही नहीं पाएगी, आपके पास मछली आएगी ही आएगी। तो अंग्रेज़ बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने कहा ठीक है। तो शख्स ने फ़ौरन कहा अच्छा भाई इसको पैक कर दो। अब मछली पकड़ने वाला कांटा जो था वो पैक कर दिया गया। अब वो अंग्रेज़ जब जाने लगा तो उस शख्स ने दोबारा कहा एक्सक्यूज़ मी सर। अब वो अंग्रेज़ दोबारा मुड़ा, पूछे क्या हुआ? तो कहने लगा सर आप कांटा तो ले जा रहे हैं लेकिन मछली ऐसे थोड़ी ना आएगी, हमारे पास एक ख़ास किस्म का आटा है, अगर वो आटा भी आप साथ ले जाए तो ये मछली जो है दूर से उसकी खुशबू सूंघते हुए आएगी। तो अंग्रेज़ ने कहा वेरी इंटेलिजेंट, ये तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। तो उसने कहा ठीक है आटा भी दे दो। अब उस शख्स ने, लड़के ने दोबारा कहा कि भाई आटा भी पैक कर दो। आटा भी पैक हो गया। अब आटा भी पैक हो गया। अब जब वो अंग्रेज़ जाने लगा तो उसने फिर कहा एक्सक्यूज़ मी सर। उसने कहा अब क्या है? उसने कहा सर आपके जूते बड़े खूबसूरत हैं। उसने कहा वो तो है।
उसने कहा सर लेकिन अगर पानी में जाएंगे तो ये जूते ख़राब हो जाएंगे, आप हमारे पास बड़े अच्छे किस्म के रबड़ के जूते हैं, अगर आप वो जूते भी ले लेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस शख्स ने कहा वेरी इंटेलिजेंट, ये बात भी सही है। अब उसने उसको जूते भी पैक करवा दिए। अब वो अंग्रेज से जाने लगा तो उसने फिर कहा एक्सक्यूज़ मी सर। उसने कहा अब क्या है? उसने कहा सर 8 घंटे आप बैठेंगे वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए, आपको भूख भी लगेगी, तो आप ऐसा करें कुछ चिप्स पापड़ और फ्राइज़ वगैरह हमारे पास अवेलेबल है, आप वो भी ले जाएं। वेरी इंटेलिजेंट। अब उसने वो सारे चिप्स जूसेस पैकेट वगैरह भी उसको पैक करवा दिए। अब वो जब जाने लगा तो फिर उसने कहा एक्सक्यूज़ मी सर। अब अंग्रेज ने एकदम से सर घुमाया। उसने कहा अब क्या है? उसने कहा सर 6-8 घंटे आप वहाँ बैठेंगे तो जाहिर सी बात है आपको गर्मी भी लगेगी, तो आप ऐसा करें हमारे पास छतरी भी अवेलेबल है, अगर आप वो ले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप गर्मी से भी बचेंगे। अब वो मैनेजर खड़ा वो सारी जो चीज़ें वो भी देख रहा है, साथ में CEO खड़ा वो भी सारी चीज़ें देख रहा है। अब खैर उसने छतरी भी उसको पैक करवा दी। जब जाने लगा उसने कहा एक्सक्यूज़ मी सर। उसने कहा अब क्या है? कहने लगा सर इतनी सारी चीज़ें ले जाएंगे तो एक बैग तो ले जाएं जिसमें सारी चीज़ें लेके जाएंगे आप। उसने कहा ओ यू राइट। अब उसको बैग भी पैक करवा दिए। इससे पहले कि वो दोबारा एक्सक्यूज़ मी कहता, वो CEO उसके पास आया, उसने कहा खुदा का वास्ते उसकी जान छोड़ दो, बहुत सारी चीज़ें पैक करवा दी। तो उसने कहा कि अब जब चला गया अंग्रेज तो उसने कहा कि तुमने एक मछली का कांटा लेने आया था 600 रुपये का और तुमने इसको 3500 का सामान पकड़ा दिया। उसने बड़ी अजीब बात की। उसने कहा सर ये मछली पकड़ने का कांटा नहीं लेने आया था, ये तो सिर्फ अखबार लेने आया था। मैंने इसको कहा तुम आज संडे का दिन अखबार पढ़ोगे बैठ के, जाओ मछली पकड़ो। सो दिस इज अ कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉल्ड स्किल्स। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकते। आपकी इंटरनल कॉन्फिडेंस आपके एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस पे हावी हो जाता है। और याद रखिएगा यही वो चीज़ है जो आपको दूसरों से मुनफरिद करती है। अगर आप ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करें, अंदरूनी कॉन्फिडेंस क्रिएट करें। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको शुरू में स्टोरी बताई थी मोहम्मद अली की, और उसके बाद फिर मैंने इस लड़के की आपको स्टोरी बताई। इन दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी और वो था कॉन्फिडेंस। उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। जिस दिन आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया कि आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप ये ग्रेड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आप ये पोजीशन अपने ऑफिस में जॉब पोजीशन जो आपकी अच्छी लेना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसके ले सकते हैं। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिएगा ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।